ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 20वां अध्याय और 17वां श्लोक। तो भगवान ने पिछले बार बताया कि किस प्रकार वो पृथु महाराज से बड़े इम्प्रेस्ड हैं। क्यों इम्प्रेस थे पृथु महाराज से? क्यों इम्प्रेस थे राधिका माता जी? ध्यान कहीं भी हो लेकिन जवाब आ ही जाता है आसपास से सुन के उनके गुणों से, आध्यात्मिक गुणों से। तो हमने भक्त की 26 क्वालिटीज़ भी सुना था। आगे मैत्रेय बोलते हैं, मैत्रेय उवाच सा इत्थम लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजीत अनुशासित आदेशम सिरसा जगृहे हरे। हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व के जीतने वाले महाराज पृथु ने श्री भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। शिरोधार्य किया मतलब बताइए। हाँ जी, शिरोधार्य किया। हाँ, वेरी गुड। तो सर पर धारण किया, जैसे टोपी पहनते हैं, मतलब क्या मतलब? सर, इन्होंने कहा सर पे धारण किया, मतलब टोपी की तरह, गमछे की तरह। हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ, कैसे मतलब? पहले उसको किसी चिट्ठी में लिख दिया, उसको यहाँ रख दिया, फिर शिरोधार्य मतलब हाँ, दिमाग में था। सर में क्या होता है? दिमाग। तो यहाँ रखा, दिमाग में रखा, मतलब चेतना में रखा, चिंतन किया। यानी कि बड़े ही किसी के बातों को बड़े ही इज्जत दे के उसको सुनना, ये कहना शिरोधार्य। कितना सुंदर वर्ड है ये, हिंदी है, दिस इज हिंदी या संस्कृत। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज हाउ कि हमें भगवान और गुरु के वचनों को लेना चाहिए। क्या करना चाहिए उनको? शिरोधार्य है, अपने सर पर रखना है उसको। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डाउट नहीं करना है उस पर, उसको शिरोधार्य करना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए, चित्त में रखना है, शिरोधार्य करना है। ये लैंग्वेज वैदिक लैंग्वेज है। दिस हाउ वी शुड लिव, कि आदेश को कैसे स्वीकार किया जाए। तो यहाँ पर बड़ी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी पृथु महाराज के सामने, लेकिन पृथु महाराज ने भगवान के उपदेशों को बड़ा ध्यान से सुना, उनको रिस्पेक्ट किया। तो जनरली तो हम करते ही हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जो हमारे अनुसार नहीं होता है, क्योंकि हमने भी एक सोच बनाई ली होती है, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के। हाँ, पढ़ के सुन के ही बनाई है, लेकिन अपनी बनाई है, एक अपनी सोच। तो जब उसके विरुद्ध में कुछ बोला जाता है तो एकदम से थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन पृथु महाराज ने मतलब शिरोधार्य किया, कोई भी जो बोला सही बोला। सप्रशंतम माँ पादयो प्रेमणा वृणीतम स्वेन कर्मणा शतक्रतुम परिष्वज्य विद्वेषम विसर्जर। राजा इंद्र अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ। ये क्या हो गया? यानी कि बैकग्राउंड में जरूर पृथु महाराज ने उसको सुनाया होगा, साइड में चल रहा होगा। बिना सुनाए कोई लज्जित होता है? बताइए जी, हैं? बिना सुनाए को लज्जित होता है? क्या हुआ आप लोगों को? बिना सुनाए को लज्जित होता है? तो फिर आप सुनाने पे क्यों आतुर रहते हो? अगर आप सभी इस बात को मानते हो तो हम तो तुरंत सुनाना चाहते हैं, जबकि आप लोग कह रहे हो कि बिना सुनाए भी लज्जित हो सकता है कोई। फिर आप बताइए, हैं? क्योंकि हम बदला भी तो लेना चाहते हैं। हाँ, खुद को संतुष्टि भी तो करनी है। इसलिए हमने एक बार पहले बताया था, क्रोध क्या है? वो प्रश्न भी पूछा था आपने शायद। ईर्षा इंद्रिय तृप्ति है, क्रोध इंद्रिय तृप्ति है। हम अपने को तृप्त करने के लिए माना कि कोई और उसको पीट गया, अरे मज़ा नहीं आया, मैंने तो नहीं पीटा ना, हम पीटना चाहते हैं इसलिए। लेकिन खाली अगर उसको सही रास्ता दिखाना हो तो वो तो समय दिखाई देगा, वो तो भगवान दिखा देंगे, है ना, गुरु दिखाई देंगे। लेकिन हमने कहाँ दिखाया? हाँ, जैसे कई बार बोलते हैं ना, हमने कितनी बार कंप्लेंट करी पर आपने कोई एक्शन लिया? आपको क्या पता एक्शन लिया कि नहीं लिया? हमने हो सकता है उसको डांटा और समझाया हो, नहीं कहा, मेरे सामने कहाँ समझाया। मतलब उसका मतलब ये है कि मुझे कैसे संतुष्टि मिलेगी। तो राजा इंद्र जो है अपने आप ही लज्जित हो गया। क्यों हो गया लज्जित, ये बताइए? भगवान की वाणी सुनकर। मतलब क्या वाणी थी ऐसी भगवान की? ओके, तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छे गुण थे पृथु महाराज के, तो उन गुणों को देखकर वो लज्जित हो गया। गुणों को देखकर तो प्रसन्न होना चाहिए, लज्जित क्यों हुआ? ऐसा क्या देखा उसने? हाँ जी, हाँ जी,
भगवान ने इनिशियली बोला था कि ये भी इनको क्षमा कर दो, मेरे भक्त हैं, मतलब तो इंद्र को ये रियलाइज तो फिर भगवान के कारण ऐसा एक व्यू तो ये आ रहा है कि भगवान ने ऐसा बोला मेरे लिए, ओहो भगवान मेरे लिए कह रहे हैं इनको क्षमा कर दो, क्या ऐसी स्थिति आ गई मेरी इंद्र की कि इनको क्षमा कर दो। तो एक तो ये कारण रहा, इंद्र लज्जित हो गया कि भगवान को बोलना पड़ रहा है, बीच में आना पड़ रहा है, उनको समझाना पड़ रहा है। तो एक तो हमारी लज्जा का विषय क्या होना चाहिए कि हमारे सीनियर हमारे गुरु आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारे अनर्थों को तो दूर बाद में करेंगे, हमारे झगड़ों में बीच बचाव कर रहे हैं, तुम शांत 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 शांत। ऐसा कई बार होता था। हाँ, हम सुनते थे मीटिंग्स हो रही हैं, हाँ, और वहाँ पर दो ग्रुप ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। ऐसा हमने बोला था कि कायदे से तो गुरु के सामने अगर झगड़ा हो रहा है तो गुरु के आते ही शांत हो जाना चाहिए था, फिर भी झगड़ा हो रहा है, क्योंकि गुरु से इम्पोर्टेंट या हम खुद बन जाते हैं। कई बार लोग कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है तुरंत फ़ोन करते हैं, आप ही समझा रहे हैं ना, ऐसे कई बार हो जाता है पति पत्नी में भी, आप ही समझा रहे हैं ना इनको, इसको आप ही समझा रहे हैं ना, आप ही की शिष्या है ना ये, ऐसा कर रही है ये, तो वो तुम्हारा क्या वो क्या कहते हैं उसको, बिचौलिया है तुम्हारा बीच में, एजेंट है वो, शांति प्रस्ताव रखने वाला। कौन है वो? इंटरनेशनल सोसाइटी, यूएनओ का मेंबर है वो। तुम दो देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए, या अमेरिका है जो हर जगह घुस जाएगा। तो इस प्रकार से हाँ, हम लोग एकदम से चाहते हैं कि, लेकिन दिस इज नॉट द पर्पस, ये तो कार्य नहीं है उनका, लेकिन हम अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए अपने सीनियर्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और भी कोई कारण है? फिर तो महाराज के लज्जित होने का, इसका इंद्र के लज्जित होने का और क्या कारण है? पीछे पड़ा था कि 100 यज्ञ ना हो पाए, उसके बावजूद भी 99 पे होके भी भगवान उससे, तो ये एक कारण ये भी बता रहे हैं कि उसने यज्ञ रोकने की कितनी कोशिश करी, लेकिन यहाँ भगवान फिर भी आ गए, उन्हें तो फायदा किया। अब भगवान इम्प्रेस भी हो गए, अब इम्प्रेस हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि इंद्र बना दें। हाँ, तो मैं कुछ कर नहीं पाया, रोक नहीं पाया, तो ऐसे भी लज्जित हो गया। और लज्जित क्यों हुआ? जिसकी गलती नहीं थी भगवान उसको समझा रहे हैं, तो भगवान के एक्ट से फिर से लज्जित हुआ कि भगवान उसको समझा रहे हैं, मुझे नहीं समझा रहे। इसका मतलब मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ कि मुझे बोल भी नहीं रहे, हाँ, और उसको समझा रहे हैं। इसका मतलब पता चल रहा है ना, उसको मुझे बोल ही नहीं रहे, मुझे डांट भी नहीं रहे, इग्नोर ही कर दिया मुझे। इग्नोर तो नहीं किया, लेके आए भगवान, उसमें लेके आए, इंद्र को लेके तो आए, मुझको पुचकार रहे हैं। तो बड़ा लज्जित हो रहा है, ये भी एक कारण हो गया लज्जित होने का। और कोई कारण? ये कारण था ना, ये कारण नहीं बता रहे आप कि पृथु महाराज ने मुझे कुछ बोला ही नहीं, मुझे क्षमा कर दिया तुरंत, कुछ ऐसा मैंने कुछ इतना कुछ किया इनके लिए, इन्होंने कुछ करा ही नहीं। यानी कि हमारे मारने से, तो हम जब किसी को मारने पे आते हैं तो सामने वाला और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन अगर हम इस प्रकार से क्षमा कर दें तो सामने वाला लज्जित हो सकता है। आप कहोगे लज्जित छोड़ो प्रभु जी, झापड़ तो उसने मार दिया ना। हाँ, उस झापट का, उस थप्पड़ की गूंज है ना, ऐसा पिक्चरों में देखी तो देख के बड़े हुए हम लोग, वेरी गुड कि आप लोगों ने कभी देखी नहीं। ये थप्पड़ की गूंज जो है उसका पूरा पिक्चर में उसका बदला लेता है पूरे जीवन में, वो थप्पड़ पड़ने के लिए। तो थप्पड़ तो पड़ ही गया ना, आप कह रहे हो वो उसको लज्जा आएगी, माना उसको लज्जा आ गई कि यार मैंने गलत कर दिया, थप्पड़ तो मार दिया ना 10 लोगों के सामने। तो ये हमारी ईगो जो है इतनी समस्या वाली है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसने थप्पड़ कैसे क्यों मारा होगा? क्योंकि मेरे कर्म रहे होंगे, वरना कोई थप्पड़ कैसे मारेगा? अगर मारता तो कर्म ना होते तो थप्पड़ ऐसे निकल जाता है, वो थोड़ा सा साइड बाइड होता, थप्पड़ सही जगह पे आके टिका, इसका मतलब वो कर्म था, नहीं तो टिकता नहीं। आदमी कई बार गोली मारता है, वो बच जाता है आदमी गोली से। तो इसका मतलब वो ये नहीं सोच पाता कभी, उन्होंने थप्पड़ मारा। तो ये हमारी समस्या है, इसलिए हम किसी को कभी क्षमा नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन अगर हम क्षमा कर दें तो बता रहे हैं कि सामने वाला लज्जित होगा और वो उसमें रियल हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा कि तुरंत जो है वो लज्जित हो गया और पृथु महाराज के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके सामने गिर गया। बताइए, अब अगर आप उसको एक पलट के थप्पड़ मारते तो वो क्या करता? वो 2 मारता, फिर आप मारते, और कितना बुरा लगता थोड़ी देर में। हाँ, कौन लड़ रहा है? इंद्र और पृथु महाराज की गुत्थम गुत्था हो रही है।
हाँ, अब बताइए कैसा लगेगा? भक्तों की गुत्थम गुत्था होता है, माताओं की जैसे माना चोटियाँ खींच के वो खींच रही हैं एक दूसरे की चोटियाँ, कैसा लगेगा? भक्त है ये, कैसा भक्त है? हाँ, ऐसा कभी हुआ है? कब हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा भी बताया हमने, गुत्थम गुत्था। हाँ, हमारे बच्चे लड़ रहे थे बाहर मंदिर में, पता नहीं कहाँ मंदिर में, हाँ पुणे मंदिर में, चौपाटी मंदिर में, गुत्थम गुत्था, और लोग देख रहे थे और छुड़ा रहे थे लोग, और छूट नहीं रहे थे, और सब हैरान थे कहाँ से आए हैं? हाँ, ये कह रहे हम भी छुड़ाने जा रहे थे। तो सोचिए, अब सोचिए ज़रा कि क्या सिचुएशन पैदा करते हैं हम लोग। लेकिन उससे क्या हुआ? सामने वाला झुक गया आपके, जो कौन जीता उसमें? सभी हार गए, जितने लोग थे सब हार गए, गुरुजन सब हार गए। और यहाँ पर क्या हुआ? वो चरण पे गिर गया सामने। इंद्र कुछ करा नहीं है, इंद्र चरण पे गिर गया वो। इसलिए पेशेंस से, टॉलरेंस से, हाँ, आपकी शक्ति का पता चलता है। आप वास्तव में दूसरे वाले को झुका भी सकते हो प्रेम से। तो गिर गया, किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्ष से उसे तुरंत हृदय से लगा लिया। उन्हें दिखाया नहीं, देखो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। देखा, हमने ऐसा भी देखा कई बार कि हम किसी को समझा के किसी को सॉरी बोलने के लिए भेजते हैं कि आप बड़े हैं, आप पुराने हैं, आप सॉरी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। तो सामने वाला कुछ बोलता है नहीं, कहता है यानी कि आपने कंफर्म कर दिया कि गलती आप ही की थी। मैं तो पहले कह रहा था, जड़ बुद्धि, इतनी जड़ बुद्धि है। तो लगता आया ना, माफ़ी मांगी ना, फिर दूसरों को बताता है, अच्छा तेरे को पता है आई थी, माफ़ी मांगने आई थी। ये स्थिति है। तो पृथु महाराज ने बड़े हर्ष से उसको गले पे लगा लिया और यज्ञ के अश्व के चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्षा को त्याग दिया। प्रभुपाद बता रहे हैं ये डिवोटी कल्चर है। ऐसा नहीं है डिवोटी में झगड़ा नहीं होता, ये किसी ने अगर कहा है तो गलत कहा है। ये कुछ भक्त लोग नए आए हैं, हम आपको पहले बताते हैं, यहाँ पर भी झगड़े दिखेंगे आपको, खूब झगड़े दिखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि झगड़ा हो ना है। हाँ, पटना में हुआ। हाँ, तो लोग बड़े परेशान थे। मैंने कहा कुछ नहीं, हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े वो तेल घी और पता नहीं किस किस को भूल गए, कितने करोड़ के स्कैम भूल गए। हाँ, 2 दिन में सब ने भूल जाना है, कुछ नहीं होना। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट डिवोटी कल्चर में? क्या इंपॉर्टेंट है कि जो झगड़ा करते हैं उसके बाद में फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि झगड़ा अकस्मात क्रोध के कारण आता है। अब ये क्रोध पे विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं, विजय तो नहीं प्राप्त कर ली ना अभी, बेचारे प्रयास तो कर रहे हैं, और उसमें भी लोग सुना देते हैं ऐसी इसी बात के डिवोटी हो तुम, इसी बात के हो, यही हरे कृष्णा वाले हो तुम लोग। लोग ऐसा सुनाते हैं, लेकिन वास्तव में वो बेचारा प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, आप तो कर भी नहीं रहे हो। तो प्रयास करेगा तो गलती होगी। तो गलती के बाद इस प्रकार एक दूसरे को गले मिल लेते हैं। अगर वो डिवोटी हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं यदि वो भक्त हैं तो कभी वो हृदय में नहीं रखेंगे। झगड़ा होगा लेकिन फिर आपस में बातचीत करेंगे, कोई बड़ा उनको समझाएगा और फिर एक हो जाएंगे। लेकिन वो ईर्ष्या को पालेंगे नहीं, नफरत नहीं पालेंगे। मैं इंतकाम लूँगा अपने बाजुओं से। वो गजनी की तरह लोग टेप रिकॉर्डर चला के नहीं देखेगा। इतना मूर्ख आदमी कि भगवान ने इतनी कृपा करी है कि सब भूल जाए, वो रोज टीवी चला के वो याद दिलाता है अपने आप को कि ऐसे इसने मुझे मारा था, अब मैं इसको मारूंगा। भूल जाता है और फिर लिख देता है कि मैं भूलूं ना। बताइए क्या तो पिक्चरें बनती हैं। तो इसलिए आदमी ऐसा ही हो गया है। वो उसको याद रखना चाहता है, इसलिए वो करना है ईर्षा। हाँ, अच्छा हम जा रहे हैं लेक्चर सुनने, माना सो कॉल्ड भक्त, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं यदि भक्त होगा तो फिर ऐसा नहीं करेगा। नॉन डिवोटी से हमारा मतलब ही क्या है? लेकिन डिवोटीज के बीच में नॉन डिवोटी आ जाए तो डिवोटी कल्चर में हम बैठे हैं और भगवान की कथा चल रही है और कोई कथा में नहीं बैठ रहा है और क्या कह रहा है, ये व्यक्ति क्लास ले रहा है, मैं नहीं बैठूंगा है? तो क्या मतलब इसका कि क्या वो गजनी नहीं है वो? अरे भगवान की कथा चल रही है भैया, कृष्ण की कथा चल रही है।
आपके लिए कृष्ण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी नफरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप बाहर बैठ जाते हो क्लास में है? तो व्हाट काइंड, जरा सुनिए, इसलिए हम कहते हैं शास्त्रों को ना एक एक लाइन बाय लाइन सुनना चाहिए आपको। शास्त्र क्या कह रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, अदरवाइज़ क्या यूज़ है इस माला करने का, इस भक्ति करने का। जब यहाँ पर कालक भरी है, ईर्षा आग्नि जल रही है यहाँ पर, तो कैसे भगवान यहाँ बैठेंगे? जलन में बैठेंगे, एसिडिटी में बैठेंगे भगवान? गर्मी में ठंडक होनी चाहिए ना यहाँ पर, तभी तो बैठेंगे। तो यहाँ पर ठंडक पैदा कीजिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए, उनको गले मिल लीजिए। लड़ाई वड़ाई होती रहेगी, होगी, गलतफहमियाँ होंगी, ये सब होगा, लेकिन उसको छोड़कर भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए एक साथ मिलकर सेवा कीजिए। ये यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।